रामायण कथा भाग 10 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस। दोस्तों, भाग 9 में हमने देखा कि राजा ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों को नगर में ले जाते हैं और फिर दोनों राजकुमार नगर भ्रमण करने जाते हैं और आकर ऋषि विश्वामित्र की सेवा करके सो जाते हैं। रात बीतने पर मुर्गे की आवाज कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान रामचंद्र जी भी गुरु से पहले जाग गए। सब शौचक्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नमाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभावने वाले अन्य शुभ वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्ते, फूलों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्पवृक्ष को भी लज्जा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोरा आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बागों के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। सीता जी की साथ ही में सब सुंदरी और सयानी सखियां भी थी, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही थी। सरोवर के पास ही गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। वहां उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विलीन होकर वो सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी तो उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। ये देखकर सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोरावस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गौरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। बानी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। ये सुनकर सीताजी के हृदय में बड़ी उत्कृष्टता हुई। जानकर सब सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, यह वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी डालकर नगर की स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य है। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कोला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीताजी राजकुमारों को देखने चली। पुरानी प्रीति को कोई रोक नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीताजी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वह चकित होकर सब तरफ देखती रही, मानो डरी हुई मृगननी इधर उधर देख रही हो, जिनकी आंखें श्री राम जी को ढूंढ रही थी। हाथों में कंगन और पैरों में पायजेब की ध्वनि सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। माननीय जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की और दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है। इस भाव से संकुचाकर पलकें छोड़ दी। पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्रीराम ने बड़ा सुख पाया। हृदय में भी उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख के वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, जैसे मानो ब्रह्मा ने अपनी सारे निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट कर दिया हो। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शाखाओं को पाकर जगमगा उठा है।
पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमा को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा करूं? इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री राम जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोलते हैं तात यह वही जानकी जी जनक जी की कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। ये फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु है भाई सुनो मेरे मंगलदायक अंग फड़कने लगे हैं। रघुवंशी का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन पर अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई में मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटे, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। ये श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं और मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी को कमल के सभी रूपों मकरंद रस को भंवरे की तरफ पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर सीता जी के नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र स्थगित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुध हुई दिख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय में चतुर शिरोमणि जानकी जी के पलकों ने किवाड़ लगा दिए। अंदर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम से वस जाना, तब वे संकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है, उनके बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे हैं, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौवें और घुंघराले बाल है, नए लाल कमल के समान रत्नाले लाल नेत्र है। नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की शोभा तो मुझसे कहीं नहीं जा रही, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं। जो बल सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है सखी व सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। आगे की कहानी अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।